प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित वस्तुओं को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर का मतलब सारणी या सूची विधि में। हमारा जो सेट दिया गया है वह सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है। उसको हमको किस में बदलना है? रोस्टर रूप में, यानी कि सूची विधि या सारणी विधि के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, एक सेट दिया ए बराबर दिया एक्स दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 7, यानी कि जो यहाँ पर एक्स दैट एक्स दिया, जो हमारा एक्स ये अवयव है, यह अवयव का क्या गुण है? ये गुण दिया गया है कि यह जो हमारा एक्स दिया गया है, जो हमारा अवयव दिया गया, यह अवयव क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और वह पूर्णांक क्या होना चाहिए? वह पूर्णांक हमारा -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। इसका कहने का मतलब क्या है? -3 इज लेस दैन एक्स इज लेस दैन 7 का मतलब हो गया जो यक्स की वैल्यू है वह -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा कौन कौन संख्या होता है? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहाँ तक होना चाहिए? 7 से छोटा होना चाहिए। -3 से बड़ा क्या होता है? -3 से बड़ा -2 होता है। संख्या रेखा पर आपने देखा होगा, जैसे संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर आप देख लीजिए 0 है, फिर उसके बाद -1 है, फिर -2 है, फिर उसके बाद क्या है? -3 है। संख्या रेखा पर जैसे ही संख्याएं बड़ी होती जाती है वो संख्याएं छोटी होती है, जितनी बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है। यानी -2 से बड़ा क्या है? -2 है। उससे बड़ा क्या है? -1 है। उससे बड़ा क्या है? 0 है। ये कहाँ तक हमको ले जाना? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 तक, क्योंकि 7 से छोटा। माइनस ये मान लीजिए 7 है, 7 हो गया। यानी कि ये कह रहा है कि -3 से छोटा क्या हो गया? -2 हो गया। और किससे छोटा? 7 से छोटा। और 7 से छोटा देखिए इसके बीच में इतनी संख्या हमारी आ गई, ये संख्या है। ये हमारा कह रहे क्या है? पूर्णांक है। प्लस और माइनस जो संख्या लिखी जाती है प्लस और माइनस में क्या होता है? वो पूर्णांक होता है। यानी कि -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। ये हम किस रूप में लिख दिए? रोस्टर मेथड में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तीसरे का दूसरा दिया गया। यक्स दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कि यह जो यहाँ पर देखिए जो सेट हमारा लिखा गया है, यह सेट हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है तो ये हमारा किसी न किसी एक खास गुण के आधार पर लिखा गया है। यह गुण क्या कह रहा है? जो हमारा यक्स दिया गया, जो अवयव दिया गया है, अवयव कैसा होना चाहिए? 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप जान रहे, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक होगी? अनंत तक होगी। और वह प्राकृतिक संख्या कितनी तक लिखी होनी चाहिए? 6 से कम। 6 से कम का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा बन गया किसमें? रोस्टर मेथड में बन गया। समुच्चय निर्माण विधि में लिखा था, किस में बदल दिया? रोस्टर विधि में बदल दिया। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट दिया गया। तीसरा क्या दिया? सी बराबर दिया है एक्स दैट एक्स 2 अंकों वाली ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है। अब कौन कौन से अवयव होंगे इस सेट में? कौन कौन से ऐसे अवयव होंगे जो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या का योग कितना? 8। कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या है? जैसे प्राकृतिक संख्या हमारा 1, 2, 3, 4 ये लेकर के कहाँ तक है? अनंत तक है। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या होगी जिसका योग करने पर क्या होगा? 8 होगा। जैसे 17 है, 17 में अगर ये दोनों जो प्राकृतिक संख्या 1 और 7 लिखा है, 1 और 7 को जोड़ें कितना आएगा? 8 आएगा। 2 और 6 को जोड़ें कितना आएगा? 8 आएगा। 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है। और 4 और 4 को जोड़ेंगे, 4 4 कितना होगा? 8 होगा। और इसी में देखिए 53 भी है, 53 है। 53 यानी कि 5 और 3 को जोड़ें कितना आ गया? 8 आ गया। 6 और 2 को जोड़ें कितना? 8 आ गया। 7 और 1 जोड़ेंगे 8 आ गया। 8 और 0 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। यानी कि अगर 17 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 आएगा तो 71। 17 और 71।
फिर 26 और 62, उसी का उल्टा कर दीजिए, 26 और 62, 35 और 53, ठीक। 44 का उल्टा तो होगा, 44 का 44 होगा, और उसके बाद 80 आ गई। इतनी हमारी ऐसी संख्या, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका योग करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। देखिए 1 + 7 = 8, 2 + 6 = 8, 8 आया ना। यानी कि इतनी संख्या ऐसी जिसके अंकों का योगफल क्या आएगा, 8 आएगा। तो हमने इसको किस में, यानी कि ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा था, इसको हमने किस में बदल दिया, रोस्टर मेथड में, यानी कि सारणी या सूची विधि में बदल दिया, ठीक। अब है इसका चौथा पार्ट। चौथा दिया x दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। यानी कि ऐसी कौन कौन सी संख्या है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है जो 60 से भाग देने पर कट जाती है, भाजक है। कौन कौन ऐसी संख्या है जो 60 में भाग देने पर 60 कट जाता है, कौन किस संख्या से भाग दें कि 60 कट जाए, वही भाजक होंगे। अभाज्य संख्या आप जानते हैं कौन सी संख्या भाज्य होती है, ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड केवल एक और वही संख्या होता है, एक होता और वही संख्या, तो इसके अलावा उसका गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे आप 7 है, 7 क्या होगा, या तो 1 से कटेगा या तो 7 से, यानी कि 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 7। ऐसी जितनी भी संख्याएं होती है वो सब क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं जो संख्या 2, 3 से न कटे, 7 नहीं कटे, न 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, एक ये भी होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कह सकते हैं ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड केवल एक और वही संख्या होता है। अब एक तो हमारे 2 हो गया, 2 अभाज्य संख्या है जो कि 2 से 60, क्योंकि 2 का अगर हम गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 1 और 2 ही आएगा, इसलिए भाज्य संख्या है। 2 से 60 कट जाएगा ना, 2 से 60 कट जाएगा, इसलिए एक संख्या आ गई इसकी। और 3 भी एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 का गुणनखंड करेंगे केवल 1 और 3 आएगा, और 3 से 60 कट जा भी रहा, इसलिए एक संख्या 3 आ गया अभाज्य संख्या। और दूसरा क्या, 5 है, क्योंकि 5 भी एक अभाज्य संख्या, 5 का गुणनखंड करेंगे 1 और 5 आएगा, इसलिए 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। 5 से 60 भी कट जाएगा, 12 × 5 = 60। तो 2, 3, 5 कटने के लिए तो 60 कई संख्या से कट सकता है। कटने के लिए आपका कट जाएगा 10 से, 10 छक्का 60, 6 से भी कट सकता है, 6 दाम 60, लेकिन 10 और 6 ये सभी संख्या अभाज्य नहीं है। केवल हमारी 2 और 3, 2, 3, 5 ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका भाजक क्या है, केवल 60 है। अभाज्य संख्याएं हैं ये 2, 3, 5 ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 से भाग देने पर 60 कट जाता है। यही हमारा हो गया है, ये रोस्टर मेथड में लिख दिया गया। उसके बाद देखिए दिया गया है पांचवा, दिया गया है पांचवा क्या है, ई बराबर एक सेट, एक दिया गया है, एक शब्द दिया गया ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है, शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। अब इसका हम समुच्चय लिखना है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द दिया गया है, इस शब्द में सेट बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई शब्द दिया गया है यदि उसका हमको सेट बनाना है तो उस शब्द में जितने अक्षर दिए गए हैं सेट के अंदर लिख दीजिए, जितने अक्षर दिए गए हैं सेट के अंदर लिख दीजिए। केवल इतना ही ध्यान देना है, केवल आपको ध्यान देने की ये है कि उस शब्द में यदि कोई अक्षर एक से अधिक बार लिखा गया हो, यानी कि 2 बार लिखा गया, 3 लिखा गया, एक ही अक्षर 2 बार लिखा गया, 3 बार लिखा गया, 4 बार लिखा गया, केवल एक ही बार लिखा जाता है। जैसे टी, पहला टी दिया तो टी 2 बार था, केवल एक बार लिखा गया। आर, आर लिखा गया, जबकि आर 2 बार था लेकिन एक बार लिखा गया। आई, आई हो गया, फिर जी हो गया, फिर ओ हो गया, क्योंकि ओ 2 बार लिखा गया, ओ भी हो गया, फिर यन हो गया, फिर यम हो गया, फिर ई हो गया, फिर क्या बचा हमारा वाई। कामा लगा करके सेट के अंदर जो सेट का चिन्ह होता है उस सेट के अंदर
हम पूरे अक्षर को लिख देते हैं, केवल अगर कोई अक्षर एक से अधिक बार दिया गया तो उसको केवल हम एक बार लिखते हैं। बस इसी को ध्यान देना, बस केवल एक बार लिखते हैं। अब उसके बाद है लास्ट दिया गया है, तो लास्ट ये दिया गया है यह बराबर बटर शब्द के अक्षरों का सेट बनाइए। बटर शब्द के अक्षरों का सेट बनाना है, मैंने वही बताया था। यह बराबर सेट हो गया, सेट का चिन्ह लगा दिए। अब बेटर में पहला अक्षर बी हो गया बेटर शब्द में, फिर उसके बाद ई दिया है, फिर उसके बाद टी दिया है, फिर आर दिया है। जो जैसे ई 2 बार लिखा है तो एक बार लिखा, टी 2 बार लिखा तो एक बार लिखा गया है। केवल उस शब्द में अगर कोई अक्षर एक से अधिक बार लिखा गया है तो उसको केवल एक ही बार लिखा जाता है। बस यही ध्यान देना है। अब इसको हम किससे, बस इस तरीके से अगर कोई शब्द में दिया गया है, यदि उसका सेट बनाना है तो उसका सेट बनाने का ये तरीका है। ठीक, अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया, यानी कि ये रोस्टर विधि में लिखा गया और किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और ये थोड़ा सा कठिन है। इसको जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये आपका लिखा पहला लिखा 3, 6, 9, 12 है, ये आपको लिखा गया है रोस्टर मेथड में। अब आपको देखना है कि जो ये सेट बना हुआ है, ये सेट में कैसा क्या गुण आपको दिखाई पड़ रहा है। पहले आपको देखना है कि इसमें क्या ऐसा गुण। एक तो पहले आपको दिखा दे रहा है 3, 6, 9, 12 एक प्राकृतिक संख्या, सबसे पहली बात है। तो अब प्राकृतिक संख्या तो समझ में आ गया, एक प्राकृतिक संख्या। फिर उसके बाद ये देखना है इसमें क्या गुण दिखाई दे रहा है। 3 है, 6 है, 9, 3 के बाद 6 या 6 के बाद 9 है, 9 के बाद 12। आपको देखने से लग रहा है कि अगर इसमें एक का गुणक 3 1 के 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 3 4 12। अगर इसमें एक का गुणा कर दिया जाए, 2 1 का गुणा करें 3 आ जाए, 2 का गुणा करें 6 आ जाए, 3 का गुणा करें 9 आ जाए, 4 का गुणा करें 4 3 12। यानी कि इस तरीके का ये गुण के रूप में लिखा है। यक्स शब्द है, यक्स हम सभी में लिखेंगे। जब उसको हम समुच्चय निर्माण के रूप में चेंज करेंगे तो हमेशा यक्स शब्द है यक्स पहले आप लिखेंगे, यक्स शब्द है यक्स। अब यक्स यह अवयव है और ये गुण बताता है। जो अवयव लिखा गया उसकी क्वालिटी क्या है, किस आधार पे लिखा गया है, उसका क्या गुण है। ये कह रहा है कि अगर हम यक्स बराबर 3n लिख दें, 3n का मतलब जो यक्स का मान मतलब जो अवयव लिखा गया किसके बराबर लिखे, 3n के बराबर। n का मतलब n हमारा क्या नेचुरल नंबर है, ये प्राकृतिक संख्या है। n क्या प्राकृतिक संख्या है, n हमारा क्या है एक प्राकृतिक संख्या है। n हमारा एक प्राकृतिक संख्या, तो वह प्राकृतिक संख्या क्या है 1 2 3 4। अगर 3n हम लिख दें, अगर इसमें n में 1 का गुणा करें 3 प्राप्त होगा, 2 का गुणा करें 6 प्राप्त होगा, 3 का गुणा करें 9 प्राप्त होगा, 4 का गुणा करें तो क्या 12 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इस रूप में ये लिखा गया है, हम इसको एक गुण के आधार पर इसको लिख देते हैं। या हम इसे यहाँ पर भी संकेत के रूप में दिखा सकते हैं। अगर इसको ऐसे न दिखा करके ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4। यानी कि n का मान जो है 1 बराबर का मतलब 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 4 के बराबर या 4 से छोटा। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही हमारा है, इसका जो लिखा है इसका मतलब है कि n का जो मान होगा, n के मान 1 के बराबर है, 1 के बराबर 1 से बड़ा, लेकिन कहाँ तक होना चाहिए 4 के बराबर या 4 से छोटा। और सही बात है, 1 भी है 4 भी है और उससे छोटा भी है, और 1 से बड़ा और 4 से छोटा। देखिए 1 2 3 4 है।
तो अगर इस तरीके से इसमें n का मान अगर रख देंगे तो ये हमको मिल जाएगा, यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो गुण है इस तरीके से बता रहा था, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। आइए दूसरा क्या कह रहा है इसका, 2, 4, 8, 16, 32। अब आपको देखने से लग रहा है ये प्राकृतिक संख्या तो है, 2, 4, 8, 16, 32 ये प्राकृतिक संख्या है। अब आपको देखने से लग रहा है कि यदि 2 का पावर, देखने से लग 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि अगर ये जो 2 लिखा गया है यदि हम 2 का पावर 1 करें 2 हो गया, 2 का पावर 2 करें कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 करें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर इस तरीके से हम करते जाते तो ये संख्या 2, 4, 8 और 2 का पावर 4 करें तो कितना हो जाएगा 16। ये संख्याएं हमारी इस तरीके से मिलती चली जाएंगी, 2, 4, 8, 16, 32। यानी कि हमने बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो यक्स दैट यक्स सभी में लिखा जाएगा बराबर इसका क्या गुण कर रहा है 2 पावर n। 2 पावर n का मतलब नेचुरल नंबर, यानी क्या हमारी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या n हमारा क्या है प्राकृतिक संख्या है, n हमारा प्राकृतिक संख्या है। जब n प्राकृतिक संख्या है तो यहाँ पर हम 2 का पावर n, और n की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 1 भी होगा 5 भी होगा, इसके बीच की संख्याएं होंगी, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका कहने का मतलब है n का मान 1 भी हो सकता है 1 से बड़ा, 5 भी हो सकता है और 5 के बराबर हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा हो सकता है। इसका कहने का मतलब यही है जो n की वैल्यू होगी 1 भी हो सकता है 1 से बड़ा और 5 भी हो सकता है और 5 से छोटा है, यानी कि जो n की वैल्यू होगी n बराबर जो होगा 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 4 भी होगा और 5 भी होगा, 1 से लेकर 4। अगर 2 का पावर n कर दें, अगर n का मान 1 रखें 2 हो गया, 2 रखे 4 हो गया, 3 रखे 8 हो गया, 4 रखे 16 हो गया, 5 रखेंगे तो क्या हो गया 32। यानी कि इस रूप में अगर ये लिखा गया है यानी कि ये गुण, ये किस क्वालिटी इस गुण के आधार पर अगर हम इसको इस तरीके से लिखते तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा, यानी कि एक खास गुण के आधार पर हम यहाँ पर लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण विधि में। चलिए उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा लिखा है 5 है, 25 है, 125, 625। ये रोस्टर मेथड में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना, यक्स दैट यक्स सभी में लिखेंगे। अब लेकिन आपको ये भी देखना पड़ रहा है 5, 25, 125, 625, ठीक, ये भी आपको दिखाई पड़े। 5 घाते 1 करते हैं तो 5 होता है, 5 के घाते 2 करते हैं तो 25 हो जाएगा, 5 घाते 3 करते हैं 125 हो जाएगा, 5 घाते 4 करते हैं तो 625 हो जाएगी। ये भी यानी कि घात के रूप ही में ये भी लिखा गया है, आपको देखने से 5 के 5 पंच 25, पंच 125, 125 पंच 625, यानी कि 5 का पावर यह नहीं है। और यह मान किसका है 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 4। जो n का मान है, n का मान 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 5 पावर n का मतलब हो गया 5 की घाते 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 घाते 2 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 घाते 3 रखे 125, 5 घाते 4 रखेंगे तो 625, 5 का गुणा 4 बार करेंगे तो 625 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिखे सेट बिल्डर फॉर्म। अब आएगा क्वेश्चन नंबर, इसका चौथे का चौथा दिया गया है 2, 4, 6, 2, 4, 6। अब आपको देखने से लग रहा है कि 2, 4, 6 लिखा गया है तो 2, 4, 6 ये संख्या सभी मेरी प्राकृतिक संख्या है। ये आपको देखने पर लग रहा है कि सभी संख्या क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो n तो हमने इसीलिए सभी में लिखे क्योंकि n सब प्राकृतिक संख्या है। लेकिन 2, 4, 6 सभी संख्या आपको देखने से लग रहा है कि सम संख्याएं हैं। 2, 4, 6 से कौन संख्या है सम संख्या है, इसलिए यक्स सच दैट यक्स सभी में लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है।
यानी कि 2, 4, 6 क्या लिखा है, एक सम प्राकृतिक संख्या, लेकिन कौन सी संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या लिखा है। अगर यहीं पर 1, 3, 5, 7, 9 लिखा हो तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, विषम प्राकृतिक संख्या, लेकिन सम है इसलिए सम प्राकृतिक संख्या। इस तरीके से इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखते, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखते, किसी खास गुण के आधार पर लिखते। लास्ट दिया गया है 1, 4, 9 कहाँ तक लिखा है, 100 तक लिखा है, डॉट डॉट करके 100 तक। अब आपको देखने से लग रहा है 1 है, 2 है, यानी 1 है, 4 है, 9 है। जैसे अगर 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर तो 3 त्रिक 9, 4 का स्क्वायर, अगर यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 10 में 100। यानी कि ये संख्या जो लिखी गई है किसी संख्या का वर्ग लिखा गया है। तो x सदैट x हमने x सदैट x बराबर n स्क्वायर, n हमारी की एक प्राकृतिक संख्या, हमने सब बता दें कि n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। n क्या हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर, इसलिए n लिखा गया है। अब देखने से लग रहा है कि स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9 आएगा, ये इसी का स्क्वायर पूरा लिखा है, n का स्क्वायर। यानी कि यदि n की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि n का जो मान होगा 1 भी होगा और 1 से बड़ा होगा, और 10 भी होगा, 10 से छोटा होगा। यानी कि n के मान जो होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना n का मान होगा 1 से लेकर के 10 तक। 1 से लेकर के 10 संख्याओं का ये पूरा वर्ग लिखा गया है। ठीक, हमने x सदैट x लिखा, तो सभी में लिखा है, लेकिन यह इसका गुण क्या है, ये कह रहा है कि जो यह अवयव लिखा गया है किसी संख्या का वर्ग लिखा गया। हमने n एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, प्राकृतिक संख्या n का मान n के घाते 2 लिख दिया। n के घाते 2 का मतलब इसमें n की जो वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3 उसका वर्ग करेंगे, जो n का मान रखेंगे यानी नेचुरल नंबर जो रखेंगे 1 से लेकर के 10 तक उसका वर्ग करेंगे, तो ये संख्याएं हमको मिलती चली जाएंगी। तो एक खास गुण के आधार पर इसको हमने किस रूप में लिख दिया, रोस्टर में, मतलब कि इसको हमने लिख दिया आपको समुच्चय निर्माण विधि में। रोस्टर रूप में लिखा तो इसको किस में लिख दिया, समुच्चय निर्माण विधि में। ठीक है।